दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका स्वदेशी के इस YouTube चैनल पर, जिसमें इस एपिसोड में आप देख पाएंगे कि स्वदेशी द्वारा दी जाने वाली ऑटोमेटिक हैक्स को रीड और राइट करने वाली स्क्रिप्ट फाइल्स को कैसे इंस्टॉल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यूपीए रेड जो आता है उसके अंदर स्वदेशी टीम जो आपको ऑटोमेटिक रीड राइट की फाइल्स देती है, हैक्स फाइल, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो आप इस तरह से सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, डिवाइस लिस्ट आ जाती है। डिवाइस लिस्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्वदेशी का ये आइकन आ गया। स्वदेशी आइकन में मैं आपको आज एग्जांपल देने जा रहा हूँ रेनॉल्ट के अंदर। देखिए, आप अभी देख पा रहे होंगे कि रेनॉल्ट के अंदर अभी सिर्फ दो ही फाइलें हैं, क्विड और क्विड। चॉइस 16 और एक है क्विड पेंशन 160। तो तीसरी एक और फाइल आई है क्विड की, वो आई है आपकी रेनॉल्ट क्विड ABS में, तीसरी फाइल। तो दोस्तों ये ऐसा क्या करें कंप्यूटर में कि वो फाइल यूपीए के इस सॉफ्टवेयर के अंदर, स्वदेशी के अंदर दिखाई देने लग जाए, रेनॉल्ट सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको जो भी फाइल दी जाती है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल से, पेन ड्राइव के द्वारा, जिस तरह से भी आपके पास वो फाइल आ गई, आप उसको कंप्यूटर में एक बार ट्रांसफ़र कर लीजिए, जहाँ भी आपको ठीक लगे कर लीजिए, और एक फ़ोल्डर बनाइए। मेरे केस में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने मेरे कंप्यूटर के ड्राइव में एक स्वदेशी स्क्रिप्ट कट के फ़ोल्डर बनाया और मेरी वो सारी की सारी फाइल वहाँ रख दी। आप सॉफ्टवेयर को इस तरह से ओपन करिए, जैसा अभी आप डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। मेरे सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। उसके टूल्स पे क्लिक करना होता है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद उसके ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है। ऑप्शंस पे क्लिक करके स्क्रिप्ट पे क्लिक करना होता है। अब स्क्रिप्ट्स के अंदर वो जो फोल्डर अभी आपने बनाया, जहाँ आपने सारी स्वदेशी की फाइल रखी है, उसको इस तरह से एड्रेस बताना होता है। इस तरह से एड्रेस बताना होता है कि वो आपका फ़ोल्डर कहाँ है। आप माई कंप्यूटर में गए, मेरे केस में मैं के ड्राइव में जा रहा हूँ। के में जाने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था स्वदेशी स्क्रिप्ट के नाम से। तो ये मेरा वो फ़ोल्डर है, स्वदेशी स्क्रिप्ट। स्वदेशी स्क्रिप्ट पे क्लिक किया और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करके आपको अप्लाई पे क्लिक करना होता है एक दो बार, और इसको ओके क्लिक करके छोड़ दो। ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। इस सॉफ्टवेयर को एक बार बंद करने की ज़रूरत है। इसको बंद किया। बंद करने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से चलाइए। ये मेरा वो सॉफ्टवेयर है, मैंने इसको दोबारा से चलाया। ये सॉफ्टवेयर अपने आप अभी ओपन होगा, और जितनी भी फाइल आपके उस स्वदेशी स्क्रिप्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर है, जितनी भी ऑटोमेटिक वाली फ़ाइल है, वो सारी की सारी आपके यूपीए रेड के अंदर एक एक करके सक्सेसफुली अंदर जा रही है। आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अभी अपन चलते हैं। अभी अपन ने एग्जांपल देखा था कि रेनॉल्ट क्विड के अंदर दो ही गाड़ी आ रही थी, रेनॉल्ट सेक्शन में, क्विड में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, ये स्वदेशी में गए, स्वदेशी में रेनॉल्ट सेक्शन में गए। रेनॉल्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं दो ही फाइल आई है। ओके, तो मैंने अभी वो फाइल ट्रांसफ़र भी तो नहीं की दोस्तों। ये रेनॉल्ट क्विड को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको कट किया। मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ। जो फाइल आपको मिली है उसको स्वदेशी स्क्रिप्ट वाले फ़ोल्डर में, जो ये मेरा फ़ोल्डर है स्वदेशी स्क्रिप्ट का, उसको ओपन किया और उस फाइल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब मेरी इस लिस्ट में रेनॉल्ट क्विड की वो फाइल आ गई है। रेनॉल्ट क्विड की फाइल आने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन करिए। दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन किया अपन ने, वो ऑटोमेटिकली फाइल को इंस्टॉल कर रहा है, जैसा अभी भी आपने देखा था। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप डिवाइस लिस्ट में जाकर देखेंगे तो अपन ने जो अभी एक फ़ाइल और ऐड कर ली रेनॉल्ट की क्विड सेक्शन में। रेनॉल्ट अपन चलते हैं रेनॉल्ट में, और इसमें चलते हैं क्विड। ये देखिए दोस्तों, ये क्विड की फ़ाइल चल गई। ये इस तरह से विंडो आती है दोस्तों। अभी इस क्विड में क्या है, फ़ाइल के बारे में थोड़ा बता दूँ। ये तो सिस्टम हो गया कि
कैसे किसी भी फाइल को या बहुत सारी फाइलों को स्वदेशी वाली ऑटोमेटिक रीड राइट वाली को इंसर्ट किया जाए, यूपीए रेड में डाला जाए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि अब ये रेनॉल्ड क्विड की जो फाइल है, अब इसको रीड राइट कैसे करें। कई यूज़र्स का थोड़े नए हैं इस फील्ड में, थोड़ा सा डाउट रहता है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ नीचे 000 आ रहा है, इट मीन्स खाली डेटा आया है, ब्लैंक। अभी इसमें डेटा है नहीं। जब रीड करेंगे तो इस यूपीए के आगे जो ये कनेक्शन किया हुआ है, जो ये कनेक्शन अपन करेंगे इसमें डाल के, उसमें जो ईप्रोम भली भांति लगी होगी उसको ये रीड करेगा दोस्तों। रीड करने के बाद यहाँ आपका डेटा आएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी देखो अभी कनेक्शन नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ओके। और मैं अगर इस फाइल में जाऊँ और अगर यहाँ रीड पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये रीड नहीं करेगा। देखो रीड पे क्लिक करने पर लाइट तो चली, लेकिन आगे कोई ईप्रोम है नहीं। जब ईप्रोम होगा ही नहीं तो वो डेटा कहाँ से दिखाएगा। ये देखिए ये रीड करेगा, इस पर सॉफ्टवेयर का काम है रीड का बटन दबाने पे रीड करना, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ डेटा है ही नहीं, देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक 000 है। दूसरी तरफ अपन समझ सकते हैं कि जब मैंने कोई कनेक्शन ही नहीं किया, यहाँ पे किसी तरह का ईप्रोम लगाया ही नहीं, तो वो कैसे कुछ डेटा दिखाएगा, बराबर दोस्तों। एक तो ये बात। दूसरा, कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको सेलेक्ट का ये ऑप्शन आएगा। अभी रेनॉल्ड क्विड ने क्या किया, एक ही गाड़ी के अंदर 4 अलग अलग फार्मूले बना दिए, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4। उसको हमने V1, V2, V3, V4 से दिखाया है। तो आप सबसे पहले ये किया कीजिए कि जब भी कोई स्वदेशी की स्क्रिप्ट आप चलाएं तो सबसे पहले रीड करिए। अगर रीड करने पर किलोमीटर उतना आए सक्सेसफुली, यहाँ पर रीड करने के बाद जो आपकी गाड़ी में एक्चुअल था, अब जैसे कि ये स्क्रिप्ट कहती है कि ±20 किलोमीटर की रीडिंग आए तो चलेगा, ऐसा हमारी हर स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि आने वाली रीडिंग, इस रीड को क्लिक करने के बाद यहाँ आने वाली रीडिंग ±20 आगे पीछे हो तो चलेगा, लेकिन हज़ारों में आगे पीछे हो तो आप इस पर काम मत करिए। स्वदेशी टीम को बताइए कि इस मॉडल के साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई है, हम उसको ठीक भी करेंगे और वो फाइल आप तक दोबारा पहुंचाएंगे। जितना फीडबैक आप हमें देंगे हम उतना ही थोड़ा एक्यूरेट काम कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो ये इसमें एक ही स्क्रिप्ट के अंदर आपकी 4 स्क्रिप्ट का काम हो रहा है। मैंने किया यहाँ वर्जन 1 सेलेक्ट किया। वर्जन 1 सेलेक्ट करने के बाद जब मैं रीड करूँगा तो वो वर्जन 1 के हिसाब से डेटा उठाएगा, वर्जन 1 फार्मूला 1 के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेगा और आपको किलोमीटर कन्वर्ट करके दिखाएगा। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल तो कोई ईप्रोम है नहीं, ये तो 0 ही दिखाएगा। अब अगर आप वर्जन 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, 3 में 3 के हिसाब से, 4 में 4 के हिसाब से। अब यहाँ अगर मैं राइट पे क्लिक करूँ तो ये बोलता है कि आप क्लिक करिए और यहाँ एंटर करिए जितना टारगेट किलोमीटर आपको चाहिए। तो मैंने मान लो 100 करके ओके कर दिया। आप देख पा रहे हैं मैंने वर्जन 1 लिखा था तो पीछे यहाँ पे वर्जन 1 आ गया, यानी वर्जन 1 के हिसाब से इसको कैलकुलेशन करनी है। अब चूंकि मेरे यहाँ पे अभी कोई ईप्रोम वगैरह तो है नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में अपन देखेंगे कि किस तरह से हर स्क्रिप्ट को प्रॉपर्ली रीड राइट किया जाए। तो फिलहाल तो मैं यहाँ ओके करके नेक्स्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज का चैप्टर अपना सिर्फ इसके लिए है कि स्क्रिप्ट्स को कैसे शामिल किया जाए। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, मेरा जो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको यूज़ लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आपके माइंड में कुछ समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट या इस तरह से हमें प्रोत्साहित कीजिए। कोशिश करेंगे इससे भी अच्छे कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करें। ट्यूटोरियल में किसी तरह की कोई कमी हो तब भी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।